पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तोग़यानी, फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम अरखान में 8 अफराद जाँ बहक। सादिकाबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 3 साला बच्ची जाँ बहक। रहीम अरखान में 48 घंटे से वक्फे से मूसलाधार बारिश, सड़कें, गलियां, अंडरपासेज और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकानात की छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। मियावाली में बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोट इस्लाम में मुल्तान जंग रोड पर बारिश का पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। 2 दिन से गाड़ियां फंसी होने की वजह से रास्ता बंद होने पर मुसाफिर और मकामी अफराद को मुश्किलात। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जलालपुर भटिया का वाहिद हिफाजती बंद टूटने का खदशा। दरिया किनारे बसने वाले इलाका वकील नकल मकानी करने पर मजबूर। दरिया सतलुज में भी पानी की आमद में इजाफे पर शहरियों की नकल मकानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में जारी बारिश के बायस दरा का सुल्तान में भी 40,000 क्यूसेक, जबकि दरा छाछड़ में 21,000 क्यूसेक सैलाबी रेले की आमद। पानी घरों और फसलों में दाखिल, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सार्फिन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन पर होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा, मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा। सार्फिन के लिए रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को आवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में आवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासर का काम फकत आवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज और शहबाज शरीफ की है। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीमकार कंपनियों को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्कोस ने 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करे। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध काबरान टिसूरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई है। सिंध में न हुआ तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारत से शेयर की। चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफी के साथ भी राबतों का इंकशाफ। करण थॉपर ने आर्मी चीफ के बारे में अपना और साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू शेयर किया। करण थॉपर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइंस करार दिया। भारतीय सहाफी को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। गैर जरूरी हिजान पैदा करते हुए रऊफ हसन ने कहा, हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पैगाम रसाई दरअसल करण थॉपर की पुश्त पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। पीटीआई तर्जुमान ने इन पैगामात के जरिए मुल्क की हसास मालूमात भारत को पहुंचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। हर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए। अहम और ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया। इदारे अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे तो कोई और एहतसाब करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, रऊफ हसन बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ सहाफियों के साथ राबते में था। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासी पार्टियों को भी अपने अंदर से मोहरों को बाहर निकालना होगा। शफाफ एहतसाब के बगैर इस्तेहकाम आना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाले लोगों को कटहरे में लाना होगा। पाकिस्तान को किसी सूरत अफरा तफरी का शिकार नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान किया। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को
किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वजीर मुमलिकत IT ने VPN को इंटरनेट से सोने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिजा फातिमा ने कहा, हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया, ना सोस्त VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासिर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वजीर आजम की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन कायम किया जा रहा है। मौशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पास 10,000 से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवां साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गई। तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा में करप्शन के एतराफ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला की जानिब से शकील खान को फारिग करने के इक़दाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला भला कैसे पार्टी मुफाद के खिलाफ कोई काम कर सकता है। सूबे में करप्शन की शिकायत अडयाला जेल में पहुंचाई गई। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा तासुर दिया गया। पार्टी में इख्तलाफात हैं। मानी PTI ने कहा, सूबे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहदे को इस्तेमाल करते हुए जाती मकासद हासिल नहीं करने चाहिए। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। पार्टी में ऐसे मामलात आते हैं जो घर में ही हल हो सकते हैं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती थी, उनके अपने वुज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गणिपुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गणिपुर अकेले ही खा रहे हैं, लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयां टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गई। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे, चीखें तो मारेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील का निजाम बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारती तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, 5 डिस्कोस में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की। उम्मीद है इन नई तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सखर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की खैरपुर जिला में डैम के बंद में शगाफ की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, यकीनी बनाया जाए डैम के बंद में शगाफ के बाद नुकसान कम से कम हो।